Hello everyone, I am Krishna, your host and friend. Welcome in my YouTube channel Rukhabala. You all welcome in my YouTube channel once again. We already discussed about ashwagandha medicinal plant, and in that video we talked about the description of this wonderful shrub, where it took from, and how discussed and wonderful explained in old Ayurveda book Bhavaprakash. Basically, that video was related to etymology of this magical plant. Video link of that video in description section you can check out. Now, in this video, we will talk about its benefit. So, let's start today's topic. फ्रेंड्स, पहले बात कर लेते हैं अश्वगंधा के टेस्ट के बारे में। तो आयुर्वेदा में 3 डिफरेंट टेस्ट बताए गए हैं अश्वगंधा के। पहला है तिक्त, जिसको हम बिटर या कड़वा बोल सकते हैं। कटु स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है और मधुर स्वीट टेस्ट होता है। इसकी गुनास जो है, मतलब कि क्वालिटीज़ जो है वो लाइट और ऑयली है। पोटेंसी जो है वो हॉट है, वीर्या है। पित्त दोष को बढ़ाने वाला होता है। वात और कफ को कम करता है, शांत करता है। फ्रेंड्स, अश्वगंधा के रूट्स ही इम्पोर्टेंट नहीं होती, बल्कि इसके लीव्स, फ्लावर और सीड ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जो लीव्स होती हैं वो अपने वायरल इन्फेक्शन को, कफ को, कोल्ड फीवर को, इन सिम्टम्स को दूर करती है, उनको ट्रीट करती है। फ्लावर्स हैं और सीड हैं वो ड्यूरेटिक एबिलिटी लिए होते हैं, फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, किडनी स्टोन्स को कम करते हैं, किडनी प्रॉब्लम्स कम करते हैं। और रूट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली ये एफ्रोडिजिएक, ड्यूरेटिक क्वालिटी लिए हुई होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी डायबिटिक गुणों से भरपूर होती है। साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन, इनफर्टिलिटी, स्किन डिसऑर्डर्स को दूर करती है। न्यूट्रिशन वैल्यू अगर हम बात करें अश्वगंधा की, तो हर 100 ग्राम में कुछ इस तरीके से न्यूट्रिएंट होंगे। टोटल डाइटरी फाइबर है वो 25 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट है 75 ग्राम, प्रोटीन 3.9 ग्राम आपको मिलेगा, आयरन है वो आपको 3.3 मिलीग्राम, कैल्शियम 23 मिलीग्राम, विटामिन सी 3.7 मिलीग्राम, सोडियम जो है वो 0.5 ग्राम आपको मिलेगा, और एनर्जी जो है वो 245 किलो कैलोरी आपको पर 100 ग्राम अश्वगंधा में आपको मिलेगी। अश्वगंधा के बेनिफिट्स में पहला जो बेनिफिट है वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी को ये दूर करता है। बेसिकली अश्वगंधा जो है वह एक एडाप्टोजेनिक मेडिसिनल हर्ब है। उस वजह से अश्वगंधा के अंदर एंग्जाइटी और स्ट्रेस को दूर करने की एबिलिटी होती है। ये हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल को रिड्यूस करता है, उसकी एक्टिविटी को कम करता है, क्योंकि ये जो है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल ये एक सिस्टम है जो कि स्ट्रेस को रेगुलेट करता है। अकॉर्डिंग टू ए स्टडी 60 लोगों को 240 मिलीग्राम का डोज दिया गया रोज़ अश्वगंधा का 60 दिन के लिए। तो इसका रिजल्ट ये मिला कि एंग्जाइटी और स्ट्रेस का जो लेवल था वो बहुत रिड्यूस हो चुका था। सेकंड बेनिफिट जो है अश्वगंधा का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये जो है वो सेक्सुअल फंक्शन को इंक्रीज़ करता है वुमेंस में। एक क्लिनिकल स्टडी इंडिकेट करती है कि अश्वगंधा जो है वो लुब्रिकेशन, ऑर्गेज़म और सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है। अब जैसा कि पहला जो बेनिफिट है उसमें मेंटल स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करता है, तो उस वजह से हार्मोन्स जो है वो स्टिमुलेट होते हैं और ये लिबिडो को इन्हेंस करते हैं। अश्वगंधा का थर्ड बेनिफिट जो है वो मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इंक्रीज़ करता है। ये ब्लड लाइन में हार्मोन लेवल को मेंटेन करके रखता है, जिससे कि इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो इंक्रीज होता है। साथ में फीमेल ऑर्गन्स को ये मजबूत करता है, जिससे कि जो फॉलिकल्स है उसके अंदर जो एग है उनका मैचुरेशन करके रखता है। फोर्थ बेनिफिट ऑफ अश्वगंधा, इट्स रिलेटेड टू एथलेटिक परफॉर्मेंस। अकॉर्डिंग टू 5 स्टडीज, taking ashwagandha enhanced maximum oxygen consumption in healthy adult athletes. VO2 means volume of oxygen maximum. It's mean maximum amount of oxygen a person can use during intense activity. It's measurement of health and lungs fitness. अश्वगंधा का पांचवा बेनिफिट कुछ इस तरीके से है। ये सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज को रिड्यूस करता है, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर को कम करता है।
अकॉर्डिंग टू ए स्टडी 66 लोगों पर एक प्रयोग किया गया जिसमें कि अश्वगंधा का 1000 मिलीग्राम का डोज दिया गया लगभग 3 महीने के लिए। तो इस तरीके से उनका डिप्रेशन और एंग्जाइटी लेवल कम हुआ और रिड्यूस हुआ। तो स्किज़ोफ्रेनिया जो मेंटल हेल्थ इशू है वो भी कम हुआ। फ्रेंड्स, अब आते हैं छठे बेनिफिट पे, जो कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। स्टडीज़ बताती है अश्वगंधा मेल फर्टिलिटी और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को इंक्रीज करता है, स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन, सीमन वॉल्यूम और स्पर्म मोटिलिटी को भी इंक्रीज करता है। फ्रेंड्स, नाउ मूव ऑन सेवंथ बेनिफिट ऑफ अश्वगंधा। वो कुछ इस तरीके से ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है उसके अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, कम करता है, हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करता है, साथ ही साथ इंसुलिन, ब्लड लिपिड, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। अश्वगंधा बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ये इसका 8वां बेनिफिट है, जो कि अश्वगंधा में पाए जाने वाले कंपाउंड के कारण होता है। यह सब एक स्टडी के दौरान हुआ जब कोविड-19 आया, तब आयुर्वेदिक दवा के रूप में 0.5 ग्राम अश्वगंधा दिया गया लोगों को अन्य दवाओं के साथ, औषधियों के साथ 7 दिन के लिए। तो इनमें इन्फ्लेमेटरी जो लेवल्स थे वो कम हो गए। 9th वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ अश्वगंधा, जिसमें कि ब्रेन फंक्शन और मेमोरी को बढ़ाता है, ये कॉग्निटिव फंक्शन को इंक्रीज़ करता है बेसिकली, और कॉग्निटिव टास्क, अटेंशन, रिएक्शन टाइम को भी इंक्रीज़ करता है। 50 एडल्ट्स को 600 मिलीग्राम हर दिन 3 महीने के लिए दिया गया, जिसमें कि ये जो प्रोसेसिंग स्पीड है, जनरल मेमोरी है, उसको जब लास्ट में देखा गया तो ये सब बढ़ा हुआ मिला। फ्रेंड्स, नाउ मूव ऑन 10th वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट, हेल्प इम्प्रूव स्लीप। ये स्लीप इश्यूज़ में भी वर्क करता है, स्ट्रेस को कम करता है, तो स्लीप इश्यूज़ भी कम होते हैं। यह रेस्टफुल स्लीप को प्रमोट करता है। एक स्टडी के दौरान बताया गया है कि 50 एडल्ट्स को, जो कि 65 से लेके 80 साल की उम्र में थे, उनको 600 मिलीग्राम पर डे डोज दिया गया 5 महीने के लिए। तो लास्ट में देखा गया कि इनकी जो स्लीप क्वालिटी है और मेंटल अलर्टनेस है वो सब बढ़े हुए पाए गए। अब ये तो थे अश्वगंधा के बेनिफिट्स। अब बात कर लेते हैं अश्वगंधा को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम सिरप फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में या ऑयल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अश्वगंधा को सिरप फॉर्म में हम हर्बल टी बना के ले सकते हैं, तुलसी, गिलोय ये सब मिला के हम इसकी हर्बल टी बना सकते हैं, उसको कंज्यूम कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म में इसको डायरेक्टली ले सकते हैं या फिर शतावरी, शिलाजीत ये मिला के ले सकते हैं, जो कि इसके पावर को और ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। आजकल मार्केट में पिल्स, कैप्सूल्स भी आ गए हैं जो कि कंज्यूम कर सकते हैं। अश्वगंधा को सुबह और रात को दोनों समय लिया जा सकता है, पानी और दूध के साथ लिया जा सकता है। दूध बेस्ट रहता है, और साथ ही साथ शतावरी भी यूज किया जा सकता है, दोनों को मिक्स करके ले सकते हैं। अगर हम बात करें डोजेस की, तो डोज जो एडल्ट है उसको 2 कैप्सूल कंज्यूम कर सकते हैं सुबह और शाम, और अगर चिल्ड्रंस को अगर देना चाहें तो 1 कैप्सूल उनके लिए सफिशिएंट रहता है। तो इस तरीके से ये थे अश्वगंधा के बेनिफिट के बारे में आपको मैंने बताया, और आगे मिलते हैं आपसे। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, और तब तक के लिए गुड बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।